पांचना का विवाद अब दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है। पहले जहां पानी की बात हो रही थी कि पानी चाहिए, पानी के पर हक किसका, अब ये मामला दो समुदायों के बीच में पूरी तरह से उलझता हुआ नजर आ रहा है। जो विवाद था पानी का, पानी तो तीनों पक्षों को छोड़ा गया, लेकिन तकनीकी खराबी की बात लगातार विभाग और सरकार कह रही थी कि खराब हो गई थी, उसकी वजह से पानी रुक गया था, उसे शुरू किया गया फिर भेज दिया गया। लेकिन अब ये मामला अपनी अपनी बातों को लेकर हो गया है, जहां सोशल मीडिया पर एक दूसरे समाज को लेकर जो टिप्पणियां की गई उस पर विवाद हो गया है। और पिछले 36 घंटे से राजस्थान का करौली जिला जाम की स्थिति में है, लोग फंसे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये जाम जब शुरू हुआ तब कमांड एरिया के लोगों ने कहा कि उनको पर्याप्त पानी नहीं मिला है। ऐसे में उन्होंने जाम लगाना शुरू कर दिया, इसका विरोध शुरू कर दिया। और उस विरोध के बाद जगह जगह अलग अलग जगह पर तमाम जगहों पर उन्होंने जाम की स्थिति बना दी। ऐसे में जो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें कई तरह की तस्वीरें आई हैं, जहां पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे थे करौली के कटकट मोड़ पर, जहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बात भी वहां पर बनी नहीं और अभी भी लगातार जो जाम चल रहा है। एक और मीणा समुदाय के जो जाम है वो कटकट मोड़ पर है, दूसरा कुसाय जो गंगापुर सिटी का इलाका है वहां पर जो है लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में लगातार इस बात को लेकर अलग अलग जो समुदाय हैं वो अपनी अपनी बातों को लेकर अलग अलग तरीके से रख रहे हैं। ऐसे में गुर्जर समुदाय भी अब सड़कों पर है, उन्होंने भी कह दिया है कि 24 घंटे के अंदर अगर समाज पर जो अनगढ़ टिप्पणियां की गई हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो गई तो फिर पूरे राजस्थान को जाम कर देंगे। वहीं दूसरी ओर से उस तरफ से भी जो है मीणा समुदाय की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनके समुदाय पर जो टिप्पणियां की गई हैं उन पर कार्रवाई हो। ऐसे में ये मुद्दा अब कहीं ना कहीं अलग तरीके से दिख रहा है। क्या इसमें राजनीतिक साजिश है, इस बात को लेकर भी दोनों ही पार्टियों के लोग भी अब सामने आने लगे हैं। ऐसे में जो बीजेपी के लीडर है वो ये कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस के लोग इसमें साजिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि उनको बदनाम करने के लिए ये जो लोग हैं वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ऐसे में इन टिप्पणियों को लेकर विवाद दूसरी तरफ हो गया। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जाम की स्थिति से लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं, लगातार ये जाम बढ़ता जा रहा है। और अब विजय बैंसला, डॉक्टर रूप सिंह गुर्जर, सुमन पीलवार, तमाम जो लोग हैं वो गुडला भी पहुंचे, वहां अभी महापंचायत हुई, महापंचायत में उन्होंने कहा कि 24 घंटे का अल्टीमेटम है, या तो उन लोगों पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे क्योंकि उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर है, ऐसी ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं जिसे समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में अब देखना ही होगा प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है जब वहां पर जो स्थिति है वो इस तरह की बनी हुई है कि दो समुदाय आपस में कहीं ना कहीं उस स्थिति में आ गए हैं जहां पर 2007 में इस तरह की चीजें हुई थी, जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान भी गुर्जर और मीणा आपस में टकरा गए थे और वो फिर लंबे वक्त तक विवाद चला था। ऐसे में लोग लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं। विजय बैंसला ने कहा कि उन लोगों को रोका जाए, समाज के जो लीडर बनते हैं वो लीडर भी रोकें, उन पर उनको कहीं ना कहीं समझाएं, क्योंकि दोनों तरफ से अगर इस तरह की चीजें होने शुरू हो जाएंगी तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी, हम पूरा राजस्थान और पूरा हिंदुस्तान जाम कर देंगे। इस तरह की चीजें चेतावनी जो है गुडला पंचायत में से गुर्जर नेताओं ने दी है। अब देखना ही होगा इसका असर कितना होता है, सरकार अब क्या इस पर एक्शन लेती है, सरकार इस पर क्या सोच रही है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पानी की बात लगातार कही जा रही थी, पूरा विवाद पानी का था कि पांचना से पानी खोला जाए। पांचना से मंत्री गए पांचना पर, वहां पर उन्होंने लिफ्ट परियोजना का उद्घाटन किया, उसके बाद पानी खोला गया, सिंचाई मंत्री गृह राज्य मंत्री पहुंचे थे और जो है लिफ्ट परियोजना के तहत कैचमेंट एरिया को खोला गया। जो 360 गांव नदी के किनारे, गंभीर नदी के किनारे, गंभीर नदी में पानी खोला गया। और फिर क्या जो नहर है कमांड एरिया की उस तरफ भी खोला गया, लेकिन उसमें तकनीकी खराबी की बात लगातार विभाग ने कही, उसमें आगे जितना लंबा वक्त हो गया। ऐसे में उसी बात पर विवाद बढ़ता गया, जब पानी का जो बहाव है वो कम नजर आया कमांड एरिया के किसानों को, कमांड एरिया के लोगों को, तो फिर उसके बाद वहां पर जो लोग हैं नाराज नजर आए, उन्होंने जाम सब तरफ लगाने की बात कही और फिर जाम लगाना शुरू कर दिया। ऐसे में अलग अलग चाहे करौली का इलाका हो या फिर गंगापुरा का इलाका हो या फिर जो है
जयपुर से महुआ से निकलता हुआ हिंडौन और करौली को जोड़ने वाला वो इलाका धौलपुर तक हो, उस पर जाम लगा दिया गया है। ऐसे में इस विरोध को देखते हुए फिर गुर्जर समाज के लोग भी जाम की स्थिति में आए, उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया और फिर ज्ञापन भी शासन प्रशासन को दिया कि वो जाम हटाए जाए और जो लोग अनगढ़ टिप्पणियां कर रहे हैं वो कोई भी लोग हो, उन लोगों पर कार्रवाई हो। ऐसे में गृह राज्य मंत्री से हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कोई भी कानून हाथ में लेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब प्रशासन इस पूरे मामले पर हालांकि नजर बनाए हुए देखना ही होगा कि आगे किस तरह की तस्वीरें और सामने आती हैं, लेकिन फिलहाल ये पूरा विवाद एक अलग दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर दो समुदायों के बीच की लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह की चीजें लगातार सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बड़ा अंदेशा ये है कि अगर कोई इस तरह की चीजें कुछ हो जाएंगी, जहाँ पर दो आपस में अगर टकराव जैसी स्थिति हो जाएगी तो फिर वो ठीक नहीं है। 2028 के चुनाव की बात भी लगातार की जा रही है, क्या उससे पहले आपस में यहाँ पर कोई साजिश है जिसे लड़ाया जा रहा है, ये भी बात लगातार दबेबाम हो रही है। कांग्रेस के नेता एक तरफ बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी के जो नेता है वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान जरूर इसमें नजर आता है, जब जाम जैसी स्थिति में फंसते नजर आते हैं, क्योंकि हर तरह के काम लोगों के होते हैं, क्योंकि परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती है, एक दूसरे को दूसरी जगह पर जाना होता है, आवागमन का रास्ता रुक जाता है, कुछ चीजें रुक जाती हैं जो रोजमर्रा की हैं, फिर लोगों को परेशानी होती है, एम्बुलेंस सेवाएं होती हैं, चिकित्सा की सेवाएं होती हैं और तरह की सेवाएं ठप हो जाती हैं। अगर ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आएगा, बढ़ेगा, तो फिर कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी और फिर रोजमर्रा की चीजों पर भी असर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखना होगा शासन और प्रशासन इस पर किस तरह से आगे आने वाले वक्त में कार्रवाई करता है और किस तरह की चीजें सामने आती हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।